तेल की अमरीकी मंडी क्रैश कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 107% की तारीखी कमी 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। कीमत नेगेटिव जोन में दाखिल। WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $.05 हो गई। माहिर मुआशियात कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त तेल की तरसील और स्टोरेज महंगी हो गई है। तेल की कीमतें गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान अरब ममालिक को होगा। चंद लोगों के लिए निजाम बदल दिया गया। IPPs में खाम तेल की मद में अरबों रुपए की अदायगियां की गई। रकम खरीदी गई बिजली के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। 9 साल में 64 अरब के करीब अदायगियां की गई। पावर प्लांट्स के जरिए किसने बहती गंगा में कितने हाथ धोए? ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में सनसनीखेज इंकशाफात। IPPs रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जमात की अहम शख्सियात ने पावर प्लांट से अरबों रुपए कमाए। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर के 3 पावर प्लांट्स हैं। रजाक दाऊद, सलीम सैफुल्ला, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के भाई और सलमान शहबाज ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। IPPs इंक्वायरी रिपोर्ट ने सबके कच्चे चट्टे खोल दिए। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स में पाक जेन, ललपेर पावर, निशाद पावर, निशाद चोनिया पावर प्लांट ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। निशाद चोनिया ने साल 2011 से 18 तक 10.49 अरब मुनाफा कमाया। मंशा ग्रुप की दूसरी कंपनी निशाद पावर ने 9.33 अरब रुपए जायद वसूल किए। ललपेर पावर कंपनी अब तक 17.13 अरब मुनाफा कमा चुकी है। पाक जेन पावर ने 23.81 अरब का मुनाफा हासिल किया। इमरान खान साहब से भी ये अपील करते हैं, यहाँ 3-6 घंटे गुजारना लोगों का मुश्किल है, लेकिन अगर इसमें आपने देर लगाई, 3 दिन, 6 दिन या 10 दिन लगा दिए तो बहुत सारे लोग खुदकुशियों पे आमादा हो जाएंगे। ताजिर बरादरी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। वजीर आजम की यकीन दहानी। कहा कोशिश है कोरोना रोकथाम और मईशत रवा रखने में तवाज़ुन रखें। सूबाई हुकूमतों के ताउन से ताजिरों के मसाइल हल किए जाएंगे। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले की ज़रूरियात पूरी करना अवलीन तरजीह है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की रोकथाम के इक़दामात का जायज़ा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत की तफसीली ब्रीफिंग। ARY डिजिटल नेटवर्क और हुकूमत पाकिस्तान की मुश्तरका लाइव टेलीथॉन आपके पसंदीदा एंकर काशिफ अब्बासी के साथ वजीर आजम इमरान खान करेंगे आपसे बराहे रास्त अपील। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के लिए ARY नेटवर्क फिर करने जा रहा है टेलीथॉन। काशिफ अब्बासी की मेजबानी में टेलीथॉन होगी। जुमेरात शाम 4 बजे वजीर आजम खुद टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, शोबिज स्टार्स, बिजनेसमैन और मारूफ शख्सियात टेलीथॉन का हिस्सा होंगी। ARY न्यूज और ARY डिजिटल की पाकिस्तान और इंटरनेशनल बीम पर टेलीथॉन बराह रास्त नशर की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 32, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में 25। कोरोना वायरस की वजह से 5 लोगों का इंतकाल हुआ है पिछले 24 घंटों में। सिंध में 5 अफराद जाँ बहक, 227 नए केस भी रिपोर्ट। वजीर आला सिंध को लियारी और जिला बस्ती में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर तशवीश। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 176 हो गई। 6272 मरीज जेर इलाज हैं। 1970 सेहतियाब हुए। जफर मिर्जा कहते हैं कि 65% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना मुकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। सिंध में लॉकडाउन, भूख एक और जिंदगी निकल गई। मीरपुर खास के जिला झड्डू की 45 साल खातून भूख से मुकाबला न कर सकी, जिंदगी हार गई। खातून रूबीना 7 बच्चों की मां और 5 माह की हामला थी। शौहर अल्लाह बख्श ने बताया कि 9 अफराद पर मुश्तमिल घर में बमुश्किल 1 किलो आटा था। कई बार घर में फाकों की भी नौबत आ जाती थी।
कोरोना वायरस ने दुनिया को लपेट में ले लिया। 1,68,000 से ज्यादा अमवात, 24.5 लाख से ज्यादा मरीज। अमेरिका में 41,000 से ज्यादा हलाकतें, इटली में 24,000, स्पेन और फ्रांस में 20,000, बेल्जियम में 5,000 अफराद जान से गए, बरतानिया में 16,500 से ज्यादा अमवात, तुर्की में 2,140, सऊदी अरब में 103 अफराद जाँ बहक हुए। भारत में मरने वालों की तादाद 559 हो गई। गूगल ने अपना डूडल कोरोना से बचाव के नाम कर दिया। महदूद रहें, महफूज रहें। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, इजाजत मिलने पर 52 सनतें खुल गईं। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। कोरंगी में 2 फैक्ट्रियां सील। हुकूमत सिंध ने मार्केटों और बाजारों के लिए प्लान तैयार कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह सिफारिशात वजीर आजम को भिजवाएंगे। इत्तफाक राय के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम की मुलाकात। रमज़ानुल मुबारक में इबादात पर तबादला ख्याल। लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाजिद और इबादात के हवाले से लाहेअमल तय पाना बाइस इत्मीनान है। जय्यद उलमा और मशाइख ने मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। फिरदौस आशिक आबान ने बताया कि वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर की मसाजिद खुली रखने का फ़ैसला किया। वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा कि इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म कहते हैं कि जिस कदर मुमकिन हो ख़ुद को घरों तक महदूद रखें। जितना नज़्ब ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निपटना आसान होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। जिन बचत खातों में 46,329 रुपये से ज़ायद रकम होगी उनसे ज़कात काटी जाएगी। पेमेंट अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स या डिक्लेरेशन अकाउंट से ज़कात कटौती नहीं होगी। रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। मुसलमान तरावीह के दौरान घर पर पढ़ सकते हैं। घर का मर्द कुरान पाक से तरावी पढ़ा सकता है। ईद के दिन भी लॉकडाउन रहा तो ईद की नमाज घर पर पढ़नी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की फतवा काउंसिल ने 5 फतवे जारी कर दिए। बताया कि कोरोना के मरीज या ऐसे मेडिकल वर्कर्स जिनकी तबीयत खराब हो सकती है वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। वबा की वजह से ज़कात ईद से कबल दी जा सकती है। सऊदी हुकूमत नमाज और तरावी पहले ही घर पर पढ़ने का कह चुकी है। किसी भी अमल में शफाफियत नहीं नजर आ रही। रिलीफ की मद में रकम खर्च हो रही है मगर ट्रांसपेरेंसी नहीं। खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5,000 हैं। खर्च रकम की तफसीलात पेश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सिंध में सनतें खोलने के एसओपीज का पूरे मुल्क पर इत्तलाक होगा। सिंध में बाज़ सनतों को काम की इजाज़त देना अच्छा फैसला है मगर फैक्ट्रीज एक्ट पर सिंध की कोई फैक्ट्री पूरा नहीं उतरती। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि स्कूल कॉलेजेस का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर्स के लिए क्यों नहीं किया जाता। नए सेंटर्स बनाने पर पैसा क्यों लगाया जा रहा है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। कोरोना के चैलेंज से निपटने में हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन के पीछे है। शहबाज शरीफ को नैब ने फिर नोटिस भिजवा दिया। ऐसी क्या जल्दी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गोलाबारी। कहते हैं नैब को चीनी आटे का स्कैंडल और कोरोना पर करप्शन नजर नहीं आती। हुक्मरान लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं, उससे उनकी नाअहली वाज़ेह है। फिरदौस आशिक के जवाबी बाउंसर कहते हैं जिन हुक्मरानों से मुल्क नहीं चलता था अवाम ने उन्हें इख्तिदार से बाहर फेंक दिया। वज़ीर आज़म अवाम को महफूज रखने के इक़दाम कर रहे हैं और नून लीग को शरीफ ख़ानदान का दर्द सता रहा है। उस्मान डार कहते हैं कि शाहिद खाकान करप्शन के गढ़ रमज़ान शुगर मिल्स पर बात क्यों नहीं करते। शहबाज साहब, आप लंदन से जब यहाँ आए थे तो आपने एक वीडियो मैसेज के जरिए से बड़ी भड़कें मारी थी। आपका जो डाके हैं उनका हिसाब किताब रियासती अदारे कर रहे हैं तो आप कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं।
शहबाज शरीफ 22 अप्रैल को पेश न हुए तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। नैब ने पेशी के नोटिस के बाद वार्निंग जारी कर दी। कहा, नैब दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर को आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा है। फयाजुल हसन चौहान के भी बाउंसर। कहा, नैब करप्शन का हिसाब मांगे तो कोरोना का बहाना बनाकर पतली गली से ना भागे। नैब शहबाज शरीफ को बुला रहा है, हिसाब देना होगा। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। मुलाकात में कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से LOC पर जाहिरियत से मुताल्लिक गुफ्तगू। मीराम शाह से 10 किलोमीटर दूर दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब, 5 दहशतगर्दों को मार डाला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार अकबर हुसैन शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी। शहीद हवालदार ने पसमानदिगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को 14 बिलियन के फंड्स भी दे दिए हैं। 3200 की हमारी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इसको 5000 और फिर उसके बाद इसको हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में कोरोना वार्ड समेत DHQ टीचिंग हॉस्पिटल का दौरा। टीचिंग हॉस्पिटल के नए ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह किया। साहिवाल में कार्डियक सेंटर बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का चिश्तिया में एहसास कफालत सेंटर का दौरा। माजूर नौजवान को नौकरी देने का वादा किया। वज़ीर आला का दीपालपुर THQ हॉस्पिटल का भी दौरा। गंदम खरीदारी मरकज में भी किसानों के मसाइल सुने। आटा चीनी स्कैंडल। नैब के रडार पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। मोबाइल कंपनी टेलीनॉर का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतिया। 1.6 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान। वजीर आजम से CEO टेलीनॉर इरफान वहाब की मुलाकात, चेक पेश किया। वजीर आजम की मुश्किल वक्त में बड़ी कंपनीज की जानिब से एहतियात की फराहमी की तहसीन। एंग्रो की जानिब से कोरोना टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए इंडस हॉस्पिटल को 9.5 करोड़ का अतिया। मज़कूरा अतिया चेयरमैन एंग्रो हुसैन दाऊद की जानिब से ऐलान करदा 1 अरब रुपए इमदाद का हिस्सा है। हम अपने तमाम डॉक्टरों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज तुझे सलाम। मैं सलाम पेश करता हूँ उन डॉक्टर और नर्सों जो अपने आप को ख़तरे में डाल इस मुश्किल वक्त में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। Hello everybody, this is Naveed. हाय, दिस इज मीरा। आप अपने घर में रहें, घर से बाहर मत जाइए। अदाकारा मीरा का फ्लॉप ड्रामा। वजीर आजम से हाथ जोड़कर वतन वापसी के लिए दुहाइयों का पोल खुल गया। अमेरिका में मंगेतर के घर बारबेक्यू पार्टी की वीडियो सामने आ गई। अदाकारा कैप्टन नवीद के साथ तिक्के उड़ा रही हैं। मीरा ने कहा था कि वो होटल में फंस गई हैं, वापस आना चाहती हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,878 रुपए 19 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 87 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।